कथा सुनाते महापुरुष की, शंकर देव महान संत की। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है, अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। बीमार चंद्री माँ भी कुछ ही दिनों की बीमारी के बाद प्रलोक सुधार गई। शंकर देव पुनः एक बार भारत की यात्रा के लिए आतुर हो उठे। इस विषय में चर्चा के साथ साथ शंकर देव ने वस्त्र बुनाई की कला को आधुनिकीकरण किया। वृंदावनी वस्त्र की बुनाई कला उन्हीं के द्वारा प्रचलित की गई और कई बुनकर कारीगर को इससे लाभ हुआ। ये आकर्षक वृंदावनी वस्त्र राजा को भी भेंट स्वरूप दिया गया। शंकर, 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 शंकर। चंद्रिमा, थोड़ा गंगा जल पीने की प्रयत्न कीजिए। शंकर। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। शंकर, शंकर। शंकर, लगता है इनकी जान आप में अटकी है। देखिए, आपकी इस्त आ गए। शंकर, तुम आ गए। हाँ हाँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे तुम्हारा चरण छूना है। चंद्रिमा, तुम अपने बेटे का चरण छूओगे? कभी कोई माँ अपने बेटे का चरण छूती है? तुम्हारे लिए तो मैं वो शंकर हो जो तुम्हारे गोद में पाला और बड़ा हुआ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारा चरण कहाँ है? मुझे तुम्हारा चरण छूना। देखते ही देखते तुम कितने बड़े हो गए हो। लोग तुम्हारी पूजा करते हैं। अगर मेरे प्राण तुम्हारे चरणों में गए तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। नहीं, तुम मेरे जीवन में वो हो जो कृष्ण के लिए यशोदा थी। मैं भी चाहता हूँ आपकी महाप्राणी यात्रा से पूर्व आपसे आशीर्वाद प्राप्त करूँ। नहीं,
संधिमा, संधिमा। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। रोने दो, रोने से उनकी मन को शांति मिलेगी। जब कोई अपने चले जाते हैं तब पंडित भी रोते हैं। अजाओ चानन अजाओ सस्त अजाओ चानन अजाओ सस्त गुरुजी, ये तो अपने जीवन के पीड़ा से मुक्त हो गई और अब जिस स्त्री के लिए शोक कर रहे हैं उन्हें इस जीवन से निश्चय मुक्ति मिलेगी। वो मेरे लिए केवल एक स्त्री नहीं थी, वो मेरी माँ थी। श्रीमंत गुरु शंकर देव जी आपके समक्ष पधार रहे हैं।
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। हमारे समक्ष आपका स्वागत है। आपने आने में काफी समय लगा दिया। क्षमा प्रार्थी, मेरी मां समान संधि देवी का स्वर्गवास हो गया। उनकी अंत्येष्टि के कारण विलंब हो गया महाराज। मुझे पता नहीं था गुरुदेव। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। आप कुछ जलपान ग्रहण करेंगे? धन्यवाद। मैं दिन में एक बार ही भोजन ग्रहण करता हूँ। आप कृपया बताइए, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ? हमारे अनुज शुक्लध्वज ने आपकी विद्वानता की अत्यधिक प्रशंसा की है। पिछले कुछ वर्षों से हमारे ऊपर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, जिसके कारण मुगल और आहूम राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करते आए हैं। कुछ माह पूर्व ही शुक्लध्वज सुल्तान करनानी के कारावास से मुक्त होकर आए हैं। यदा कदा हमारी सीमाओं पे जो आक्रमण हो रहे हैं, उसे हमारी सैन्य शक्ति छीन होती जा रही है। गुरुदेव, मेरा मन अशांत रहता है। कृपया कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। महाराज, क्षमा करें महाराज। गुरुदेव ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन हमारे ग्रंथों पर ज्योतिष शास्त्र का विश्वास बहुत है। किंतु ज्योतिष के आधार पर फलादेश बताने वाले लोग हमारे यहाँ बहुत कम हैं। गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के ज्ञान के अनुसार यदि मनुष्य श्रद्धा और निष्ठा से अपना कर्तव्य पालन करे तो उसका फल अवश्य मिलता है। और अगर फल प्राप्ति में कमी रह जाए तो यह समझना चाहिए कि कर्म यथेष्ट नहीं था। मेरा मन भक्ति मार्ग पर चलना चाहता है। मुझे वो सब कुछ अच्छा लगता है जिससे मेरा ज्ञानवर्धन हो। मैं शीघ्र ही एक बार पुनः यात्रा पर जाना चाहता हूँ। यदि वहां से वापस आया तो मैं अपनी जिज्ञासाओं को शांत करूंगा। यात्रा में तो काफी समय लग जाएगा। क्या आप मथुरा और वृंदावन की यात्रा पर भी जाएंगे? जी, मैं प्रभु इच्छा हुई तो अवश्य जाऊंगा। पिछली यात्रा में आप वृंदावन गए थे ना? आपके द्वारा लिखित ग्रंथों में कृष्ण अवतार के प्रसंगों का वर्णन भी किया है। मैंने महापुरुष श्री कृष्ण के जीवन की कई घटनाओं पर आधारित नाट्य लिखे हैं। राजकार्य में इतना समय लग जाता है कि अध्ययन के लिए समय ही नहीं मिलता। क्या आप पाठ के वस्त्रों पर रंग बिरंगे धागों से कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन कर सकते हैं? प्रयत्न कर सकता हूँ। उस पर कौन कौन से चित्र होंगे? समग्र कृष्ण लीला। साधु साधु, मन प्रसन्न हो गया। मैं श्री शंकर देव की गुणों से प्रभावित होकर उन्हें तांतिकुची का राज्यभार सौंपता हूं और पाटावासी का शिरोमणि भूया नियुक्त करता हूं। चिरंजीवी बाबा। आयुष्मान बाबा। गुरुदेव, आप पालकी पर क्यों नहीं बैठते? तुम्हारे पिताजी को मानव सवारी पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। कहिए, यात्रा सुखद रही? सुखद तो रही, किंतु शासन का दायित्व मेरे कंध पर आ गया। ये तो प्रसन्नता की बात है। किंतु मेरे लिए नहीं। मैंने निर्णय लिया है कि मैं पाठ वस्तु पर श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन करूंगा और रामानंद के साथ नारायणता राज्य चलाएंगे। हाँ मित्र, हम सब मिलकर शासन चला लेंगे।
कामेश्वर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। किसी को कहकर एक घड़े पानी मंगवा लीजिए। किस लिए? बस मंगवाइए। आपने हमारे धार्मिक एक शरण्य धर्म के कार्य में बाधा डाली। आपने वैष्णव धर्म की दीक्षा लिए हुए लोगों को प्रताड़ित किया। राजा और राज्यकारियों के समक्ष हमारी धर्म निष्ठा के प्रति विश्वबमन किया। गुरुकुल से आज तक हमारे लोगों के कल्याण के लिए आपने एक भी कार्य नहीं किया। मैं आपको इस तोले से बाहर करता हूं और आपका औपचारिक रूप से परित्याग करता हूं। शांत हो जाए गुरुदेव, शांत हो जाए गुरुदेव। हरि बोल। हरि बोल। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम मेरा गुरु भाई हो। तुम आज सबके समक्ष मुझे अपमान किया, औपचारिक रूप से सब संबंध का त्याग कर दी। ठीक है, ये बात यहीं पे खत्म नहीं होगा शंकर। तुम्हारे पिता खुद ही एक देवी भक्त था और अपने घर में देवी मूर्ति का प्रतिष्ठा करके रखा था। तुम अपने आप को उच्च बनाने के लिए ये वैष्णव धर्म की थोंग रच रहे हो। तुम कभी भगवान नहीं बन सकते शंकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब जाइए यहां से। गुरुदेव, आप इन सब बातों का संज्ञान ना लें। अब जाइए और वस्त्र बदल कर आइए। हम सब आपके साथ नमगढ़ चलेंगे। इन सब बातों का संज्ञान ना लें। अब जाइए और वस्त्र बदल कर आइए। हम सब आपके साथ नमगढ़ चलेंगे। गुरुदेव कब आएंगे? अब तक तो आ जाना चाहिए था। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी भवा। गोपाल, तुम्हारे भाग्य ने ऐसा सघन कार्य छोड़ा है जिससे तुम और अन्य शिल्पी बहुत देर तक जाने और पहचाने जाओगे। आपका वचन हम सभी लोगों के लिए आज्ञा समान है प्रभु। आपके आशीर्वाद से जो भी कुछ बुनकर के नाते आता है वो आपके सेवा में प्रस्तुत कर देंगे। मैंने रात्रि में शासी पत्रों पर कृष्ण लीलाओं की चित्र अंकित किए हैं। एक बहुत बड़ा करधा बनाओ जिस पर 120 हाथ लंबा और 7 हाथ 16 वस्त्र तैयार करो। लाल, हल्दिया, काले, बैंगनी, नीले, पीले धागों का निर्माण कर पाद वस्त्र पर शासी पात को देखकर इस अलौकिक कृष्ण लीलाओं को शिल्प द्वारा वस्त्र पर उतारो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। सुंदर, अति सुंदर। राजन, आशा है हम आपकी कल्पना को साकार करने में सफल हुए। लोगों ने अथक परिश्रम कर इसका निर्माण किया है। इसे आप अपने रस कक्ष में लगवा दें। ये तो हमें ज्ञात था गुरुदेव कि आप
शास्त्र विद्या के ज्ञानी हैं, परंतु आपके भीतर ये अति विशिष्ट शिल्पकार कलाकार छिपा हुआ है, इसका प्रमाण तो ये वृंदावनी वस्त्र है। कुछ ही दिनों में एक मंच बनाकर आवरण लोकार्पण किया जाएगा। चिलराई जी महाराज। सभी बुनकरों को 100-100 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिएगा। जरूर महाराज। गुरुदेव, आपको कैसे पुरस्कृत करें? इस पाद वस्तु को देखकर यदि लोगों के मन में कृष्ण भक्ति और श्रद्धा बहे तो मेरे लिए इससे बड़ा पुरस्कार और कुछ नहीं हो सकता। अब मैं कुछ समय के लिए राज्यसभा में उपस्थित नहीं रहूंगा। ऐसा क्यों? एक तो हमारे पुत्र समान जमाई की इच्छा है कि नेत्रपति पाठ करने के लिए कृष्ण की लीलाओं पर आधारित जीवन लिख कर दे। कृष्ण की लीलाओं पर आधारित ऐसी रचना करे जिसका नेत्रपति पाठ कर सके। आप जैसे विद्वान के लिए ऐसी रचना अधिक समय तो नहीं लेगी। राजन, पिछले 4 माह से मेरा लेखन कार्य स्थगित है और मेरे मन में कृष्ण अवतार को लेकर अनेक साहित्यिक रचनाएं साकार रूप लेना चाहती है। इन रचनाओं के कारण न केवल आज की समाज बल्कि आने वाले पीढ़ियों को भी लाभ मिलेगा। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। जैसे ही आपका लेखन कार्य पूर्ण हो जाएगा, मैं स्वयं उपस्थित होकर आपसे निवेदन करूंगा। माधव चले? जी हाँ, पादबावसी में बहुत से साहसी पात्र काव्य लिखन के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रणाम। शंकर देव महा